मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शिक्षा और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्व प्रशासक के कार्यकाल में शुरू की गई गोल्फ कार्ट और शटल सेवा पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद योजनाओं के बंद पड़े रहने को लेकर सभासदों ने गंभीर सवाल उठाए। इसी विषय को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर संसाधन और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। बैठक में सभासद पवन तलवार और जसवीर कौर ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गोल्फ कार्ट और शटल सेवा जनता के किसी काम नहीं आ रही है। उनका कहना था कि गोल्फ कार्ट का आज तक आरटीओ में पंजीकरण नहीं हुआ और न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद इसका संचालन भी बंद हो गया। सभासदों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इन योजनाओं की समीक्षा कराई जाएगी और सभी विकास कार्यों के टेंडर नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से जारी किए जाते हैं। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा और सकारात्मक है, क्योंकि कॉलेज के हित के लिए ये कार्य किया गया है। और कॉलेज में जो ये आलतू फालतू की राजनीति, पढ़ाई का जो माहौल खराब हो रहा था, उसको देखते हुए और कॉलेज में अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आए, कॉलेज में जो छात्रों की घटती हुई संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। चाहे अधिकारी हो, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, जनता का पैसा तो जनता का पैसा है ना, क्योंकि कोई भी अधिकारी घर से तो पैसा लगा नहीं रहा और जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा तो ये तो गलत है। क्योंकि जब गोल्फ कार्ट खरीदी गई थी तो तभी यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए था कि इसका इंश्योरेंस होगा या रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, मैं पिछले लंबे टाइम से देख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। तब की और आज की जब हम पढ़ाई की स्थिति हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल बहुत डाउन हो चुकी है। वहाँ के टीचर्स की राजनीति, यहाँ के लोकल नेताओं की राजनीति उस कॉलेज को लेकर के, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्ष से तो उस कॉलेज का बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ है। और देखिए, हमको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा की जहां तक बात है, मुझसे किसी तरीके का खिलवाड़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरा ही नहीं, पूरे बोर्ड का ये मानना है कि उस कॉलेज का प्रांतीयकरण होना चाहिए, ताकि वहाँ जो जिस तरीके से लोकल राजनीति होती है वो भी खत्म हो जाए और जो टीचर्स की जो मोनोपोली वहाँ पे रहती है वो भी खत्म हो जाए। आज हमारी जो यहाँ पर बोर्ड बैठक हुई है, वो हमारा जो एमपीजी कॉलेज है उसके प्रांतीयकरण को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था और हम सभी सभासदों की तरफ से उसकी सहमति दे दी गई है, क्योंकि प्रांतीयकरण होने से ये फायदा है कि ये सरकार के हाथ में चला जाएगा और सरकार का जो नगर पालिका से ज़्यादा सरकार बजट यहाँ पर उपलब्ध करा सकती है। और दूसरी बात ये है कि नगर पालिका के जितने भी पहले विभाग थे, 74वें संशोधन के अंतर्गत जितने भी विभाग नगर पालिका में आते थे, वो आज की तारीख में सब अलग हो चुके हैं। जैसे हेल्थ विभाग अलग चला गया, शिक्षा विभाग अलग चला गया, जल निगम अलग और जल संस्थान, बिजली विभाग, तो इस प्रकार जितने भी हमारे नगर पालिका के अंतर्गत विभाग आते थे वो अलग चले गए हैं।